अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आलू वाले समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए इस ईजी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर समोसा शीट्स ली हैं। मैंने रोटी को इस तरह से दरमियान से कट कर लिया है और ये इस शेप में हमने समोसा शीट्स तैयार की हैं। इनकी रेसिपी मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस फ़र्क सिर्फ कितना है, पहले मैंने पट्टियों में इनको कट किया था और आज मैंने इस तरह से बस रोटी को हाफ़ कर लिया है। और इधर हम इसकी फिलिंग को तैयार करेंगे। तो मैंने इधर 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और हल्का सा इसको गर्म करने के बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का ऐड कर रही हूँ। बारीक चॉप किया हुआ लहसुन है ये। आप चाहें तो पाउडर या ग्रीन गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम हल्का सा इसको भूनेंगे और जैसे ही इनमें इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो आलूओं को मैंने पहले अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और उसके बाद मैंने इनको मैश कर लिया है। तो मैंने इधर मैश किए हुए आलू ऐड किए हैं। आलू तकरीबन इधर मैंने 500 ग्राम लिए हैं और अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। चॉप किया हुआ तकरीबन 1 कप के हिसाब से मैंने इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है। और इसके बाद मैं इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। और इसके बाद मैं इधर शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है, बस टेस्ट के लिए। और इसके बाद मैंने 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है और इसके बाद इधर मैं सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 टेबल स्पून और ये इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ही खुश्क धनिया ऐड किया है। और साथ ही इधर मैंने रेड मिर्च पाउडर का ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून। और ये इसमें मैं हाफ़ टी स्पून में इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और अच्छी तरह से इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम हल्का हल्का सा बस भून लेंगे। और इसके बाद साथ ही इधर मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से इसमें अनारदाना ऐड किया है। और बस 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसको हल्का हल्का सा भूनने के बाद हम इसको हटा लेंगे। और इधर हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसे हटाएंगे और इधर एक बाउल में मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इधर मैदा लिया है और इसमें मैं इतना पानी ऐड करूँगी कि इससे एक थिक सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। और पानी को ऐड करने के बाद साथ साथ हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे और इस तरह से ये होना चाहिए, ये देखें इस तरह से। और ये हमारा मिक्सचर तैयार है। अभी इसके बाद मैं इधर समोसा शीट्स ले रही हूँ और इस तरीके के साथ हम इन समोसों को बनाएंगे। आपको फिर भी जिस तरीके के साथ इजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। और इस तरह से लेकर इसके ऊपर हम ये जो हमने मिक्सचर बनाया था मैदे का, इससे हम इसका मुंह बंद करेंगे। और पहले हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और दूसरे किनारे पर हम इस तरह से इसको लगाकर ऐसे बंद करेंगे इनको। और इस तरह से जोड़ने के बाद अभी हम इस तरह से इसको लेंगे और इसमें हम स्टफिंग को भरेंगे। और इस तरीके के साथ इसमें हमने स्टफिंग को डाल दिया है और अब हम हल्का सा इस तरह नीचे रखकर इसको हाथ के साथ दबाएंगे। और इसके बाद हम इसके किनारों पर जो हमने मिक्सचर तैयार किया है मैदे का, ये हम इस तरह से लगाएंगे। अच्छी तरह से लगाने के बाद हम इसको मुंह बंद करेंगे। तो दोनों साइडों पर हमने अच्छी तरह से इस मिक्सचर को इस तरह से लगा लिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से दबा देंगे। और सेम इसी तरीके के साथ हमने इन सारे समोसों को तैयार कर लेना है, ये देखें। और फिर भी आपको जिस तरह इजी लगे आप उस तरह से बना लीजिए। और मैंने इस तरह से इन सारे समोसों को बना लिया है। अभी हम इनको तेल में फ्राई करेंगे। और इधर ऑयल अच्छी तरह से गर्म है और इसमें मैं इन समोसों को डालकर फ्राई करूँगी। और ये हमारे समोसे थोड़े बड़े हैं इसलिए मैं 2-2 ही कढ़ाई में डालकर फ्राई करूँगी। और अच्छी तरह से इनको फ्राई करेंगे। जब इनमें गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। और साथ साथ हम दरमियान में इनकी साइड्स को भी चेंज करते रहेंगे। एक साइड से ये पक चुका है और मैंने इसकी साइड को चेंज किया है, आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से ये हमारे समोसे तैयार हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा इनमें कलर आ चुका है गोल्डन ब्राउन। अब हम इनको निकालेंगे
और सेम इसी तरीके के साथ मैंने इन सारे समोसों को बना लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हमारे समोसे तैयार हुए हैं और बहुत ही अच्छा कलर आया है इनमें, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके के साथ मैंने इन सारे समोसों को बना लेना है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके समोसे कैसे बने। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।